नमस्कार, वेलकम, आदाब अर्ज़ दोस्तों। मैं हूं अनन्या। इंडियन डायरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आइल्स के बारे में बताने वाली हूं। आइल्स की एग्ज़ाम आप कैसे दे सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशंस करूंगी। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो का सेम इंग्लिश वर्जन भी आपको मिलेगा जॉब एक्सप्रेस में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ रही हूँ। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। और हाँ, शुरू करने से पहले और एक बात, वीडियो को देखकर अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके मन में क्वेरीज का आंसर आपको इस वीडियो के ज़रिए मिल रहे हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो शुरू करती हूँ। अच्छा, हमें से ये बहुत जनों को पता है, हमें से ये बहुतों को पता है कि हमारे इंडिया में से, होल वर्ल्ड में से आइल्स के तहत यहाँ की कोचिंग लेकर बहुत सी स्टूडेंट्स को बहुत सा फ़ायदा मिल रहा है। आजकल हमारे आसपास के घरों में बहुत से ऐसे दोस्त, कोई रिलेटिव्स मौजूद हैं जो कि बाहर जाके, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड हो सकता है, कहीं भी जाके वहाँ पे वो सेटल हो रहे हो, वो काम के सिलसिले में हो या फिर पढ़ाई करने के लिए हो। तो आइल्स के साथ मदद से, मतलब आइल्स से कोचिंग लेकर आप अपनी पसंद की कंट्री में आप पढ़ पा रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आप सेटल भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ये देखिए यहाँ पे हमने ब्रिटिश आइल्स का पेज खोला हुआ है। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे आपको एक से एक, मतलब अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स दिखाई दे रही होंगी। आप यहाँ से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और अभी यहाँ पे एक डिस्काउंट भी चल रहा है दोस्तों। ये मौका अब बिल्कुल भी मत गवाइए। 30% का डिस्काउंट चल रहा है आइल्स की ट्रेनिंग पर। तो आप अगर अभी ये पैकेज ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आइल्स का मतलब क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि 1989 में स्टार्ट हुआ था। इसका 2 सेक्शन होता है, एक एकेडमिक होता है, एक जनरल ट्रेनिंग होता है। एकेडमिक ट्रेनिंग स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो कि बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए जा रहे होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला चाहते हैं तो उन लोगों के लिए, मतलब उस स्टूडेंट्स के लिए आइल्स की ये एकेडमिक ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और दूसरा जो है जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होता है जो कि काम के सिलसिले में जा रहे होंगे, मतलब आप काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कोई भी पढ़ाई आपका पैरेलली चल रहा है, तो उस जॉनर में जाके, मतलब उस क्षेत्र में आप जनरल ट्रेनिंग आपको बहुत सी सुविधाएं देने वाली हैं। अच्छा, अब मैं आपको आइल्स की ट्रेनिंग का जो प्रोसीड्योर होता है, मतलब आप कैसे इस क्लास को या फिर ये सेक्शन को आप मतलब आप इसका लाभ उठा पाएंगे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इस ट्रेनिंग के तहत आप जैसे ही आइल्स के पेज में जाके आप लॉगिन करेंगे, आप कोई भी पैक परचेज कीजिएगा। इसके लिए एक फ्री असेसमेंट टेस्ट आपको देना होता है। जब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा पैक आपके लिए ठीक होगा, तो वो एक फ्री असेसमेंट के तहत आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा पैक अच्छा रहेगा। और वो पैक आप जैसे ही परचेज करेंगे, आपके मेल आईडी पर आपका लॉगिन, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कैसे लॉगिन करेंगे, कहीं से भी आप काम करते करते कर सकते हैं। आप आपके घर बैठे कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यही है, मतलब आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाके या कोई कॉलेज में जाके आपको ये ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ रही है। आप कहीं पे भी बैठ के, आप घर बैठे, आप ऑफिस में हो, आप कोई क्लास में हो, या आप बाहर हो, आप आउट ऑफ कंट्री हो, आप पढ़ाई करते करते भी आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले यहाँ पे जो ओरिएंटेशन वीडियोस रहते हैं, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मतलब लिसनिंग, इसका जो 4 कैटेगरी है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 कैटेगरीज में आप जाने से पहले, मतलब आपका जो टर्म होगा वो शुरू करने से पहले आपको ओरिएंटेशन वीडियो ज़रूर देखने होंगे। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आप ये समझ जाएंगे कि आपका ग्रोथ कितना हो रहा है, मतलब आप कहाँ तक हैं और आपको कितना चाहिए, आपको और कितना सीखना है, ये आप समझ जाएंगे इस वीडियोस के ज़रिए।
तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों कैटेगरीज में आप जब तक आपका पैक वैध रहेगा, मतलब 1 महीने तक आप जितनी देर तक ये पैक चलता रहेगा, तब तक आप आपका कंप्लीट रिजल्ट कभी भी इस साइट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चारों मॉड्यूल की टेस्ट कैसे देंगे उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। रीडिंग टेस्ट को चुनने के लिए लेफ्ट साइड के रीडिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर रीडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस रेड बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको एक पॉपअप दिखेगा, इसको ठीक से पढ़ के स्टार्ट टेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पैसेज है उस पर बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट साइड पर देने होंगे। सारे आंसर्स फिल करने के बाद एंड टेस्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको टीचर द्वारा ही दे दिया जाएगा। अब हम राइटिंग टेस्ट के ऊपर चलते हैं। राइटिंग टेस्ट के लिए हमको राइटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ये वही एक ही तरीका रेड बटन पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको पेपर बेस्ड और कंप्यूटर डिलीवर्ड दोनों में से एक ऑप्शन को चुनना होगा आपके कंफर्ट के हिसाब से। मैं कंप्यूटर डिलीवर्ड राइटिंग सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मैं उसमें ही कंफर्टेबल हूँ। अब यहाँ पर आपको राइट साइड के क्वेश्चंस को देखकर लेफ्ट साइड के बॉक्स में आंसर्स टाइप करने हैं। अपने दोनों टास्क कंप्लीट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और इससे आपका टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप पेपर बेस्ड चुनते हैं तो राइट साइड के क्वेश्चंस के आंसर ब्लैंक पेपर पर पेंसिल से लिखें और इसके बाद इसे अपलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से आइल्स ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद ये आंसर्स के पिक्चर्स आपको सही तरीके से आपका सही टेस्ट आईडी देकर उसके साथ अपलोड करना होगा। यू कैन अपलोड 5 पिक्चर्स, मतलब 5 पिक्चर्स तक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से पिक्चर्स अपलोड करने के बाद राइटिंग टेस्ट सेक्शन में जाकर पिक्चर्स को सेव करते हैं और उसके बाद आपका पेपर सबमिट होगा। अब ये आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर के इस पेज पे जाकर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाकर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड होने के बाद टीचर चेक करेंगी और उसके हिसाब से आपको बैंड देंगी। चलिए अब लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो लिसनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिसनिंग ऑप्शन पे जाके यहाँ पे वो रेड बटन क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। उसे पूरी तरह से ध्यान से पढ़ने के बाद आप स्टार्ट टेस्ट कीजिए क्योंकि ये लिसनिंग टेस्ट है। आपको इस ऑडियो क्लिप को सुनकर लेफ्ट साइड के क्वेश्चंस के आंसर राइट साइड में देने होंगे। सारे आंसर्स फिल करने के बाद एंड टेस्ट पर क्लिक करें और सबमिट कर दीजिए। अब बारी आती है स्पीकिंग टेस्ट की। स्पीकिंग पे जाकर क्लिक करें और रिक्वेस्ट फॉर स्पीकिंग पर क्लिक करें। अपने स्केड्यूल के हिसाब से डेट और टाइम सिलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका वीडियो कॉल सेशन बुक हो जाएगा। स्केड्यूल टाइम के मुताबिक आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा और उस पर ही क्लिक करके आपको अपना 1-to-1 सेशन स्टार्ट करना है। मतलब उस लिंक पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका 1-to-1, मतलब आपके साथ आपकी टीचर होंगी जो आपकी टेस्ट लेंगी, वो स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होते ही टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगी और आपको उनका सही सही जवाब देना होगा। आपके आंसर्स के मुताबिक आपको बैंड स्कोर दिया जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी आपके करियर के स्टेप्स में। आपको आगे जाकर आप कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, माइग्रेशन कराना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आइल्स टेस्ट कितना ज़रूरी है शायद मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ। अगर आपको थोड़ा डिटेल्स और चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स, ज़रूरी लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारे लॉगिन पोर्टल में एक इवेंट्स नाम का एक फीचर वो नया ऐड हुआ है और इसकी वजह से आपको क्या लाभ मिलेगा, मतलब क्या बेनिफिट होगा आपको इस फीचर में। जब भी आप यूज़र, मतलब आप जब रजिस्टर्ड होंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका इवेंट, मतलब आपका क्लास कब शेड्यूल्ड होने वाला है। मतलब आप एक स्पेसिफिक डेट पे, किसी भी स्पेसिफिक डेट पे या टाइम पे जाके आप अपने लिए क्लास बुक कर सकते हैं।
ठीक है। इस अपकमिंग इवेंट्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप ये कैसे करेंगे, आपको और भी डिटेलिंग में अगर जानना हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारे ज़रूरी लिंक्स शेयर कर दिए हैं। आपको कोई और भी क्वेरीज आपके मन में आ सकता है कि आप इवेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या किस डेट पे जाकर आप ऐसा मतलब आपका क्लास आप कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको चाहिए होगा तो आप लिंक शेयर किए हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोर्स के रिलेटेड आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कोई डाउट्स हो जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे जाके, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस लिंक पे जाके आप पूछ सकते हैं, मतलब अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। यहाँ पे जाके ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स, नाम, आपके कोर्स के तहत आप जो भी जानना चाहते हो, आपकी ईमेल आईडी, आप सब कुछ यहाँ पे फिलअप करके आप इन लोगों को मैसेज कर सकते हैं। बावजूद इसके आपके पास आपको अगर लगे कि नहीं आपको डायरेक्ट उनसे बात करनी है, तो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप इन लोगों को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और अपनी सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके बजाय आप इन लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए तीनों ऑप्शंस, तीनों बेनिफिट आपको आइल्स के इस पेज से मिलने वाली है। इस कॉन्टैक्ट आर्ट्स पेज की मदद से आप तीनों टाइप से, मतलब मैसेज करके, मेल करके, या फिर आप उन लोगों को डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपने सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको इसकी वैलिडिटी के बारे में बता दूं, आप इस टेस्ट में अपीयर कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे आप पास या फेल हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पे ये कोई पास या फेल नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ बैंड स्कोर दिया जाता है, 2 से 9 तक का बैंड स्कोर दिया जाता है। और बात यहाँ पे ऐड करती हूँ कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर बाहर ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब कनाडा के यहाँ कोई भी कंट्री में, कोई भी फॉरेन कंट्री में आप लैंग्वेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तब आपका स्कोर थोड़ा ज़्यादा होगा, तब आपको प्रेफरेंस भी उससे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, वो अगर आप 6 के ऊपर आपका बैंड स्कोर होगा तो वो आपके लिए, मतलब वो गुड है। वो उस बैंड स्कोर को लेकर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप बहुत सी टेस्ट पार कर चुके हैं। और इसका जो वैलिडिटी है ये 90 डेज तक रहता है। मतलब अगर आपका बैंड स्कोर मिलने के बाद 90 डेज तक आप सेम एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आप लागू होता है किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ, आइल्स की ये जो लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट होता है ये एक्सेप्ट करती है होल वर्ल्ड में 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। तो आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद 90 डेज तक आपका सेम रिजल्ट लागू रहेगा कहीं पे भी अगर आप आइल्स की सर्टिफिकेट दे रहे हो तो। लेकिन 90 डेज के बाद अगर आपको आइल्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम पे बैठना होगा। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि 90 डेज़ के बाद आपका इंग्लिश का जो आपका जो मतलब क्षमता है, मतलब आप जितना जानते हैं इंग्लिश, वो जानना आप उससे आपकी लेवल बढ़ सकती है या घट भी सकती है। इसीलिए 90 डेज़ तक ये एवरेज एक रहता है कि आपका सर्टिफिकेट मिलने के बाद 90 डेज़ तक वो सेम सर्टिफिकेट लागू रहता है, वो एक्सेप्टेड होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस में। और उसके बाद अगर आपको चाहिए हो तो फिर आपको दूसरी बार आइल्स से गुजरना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी खासियत कितनी है, मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट है आज की इंग्लिश के लिए। इंग्लिश जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते, जो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना ज़रूरी होगा, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपका भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा और आपके करियर के स्टेप्स में आपको आगे जाकर आपकी पढ़ाई के लिए, और स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आइल्स का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा।